नमस्कार साथियों, मैं आज आपको ऊष्मागतिकी के बारे में बताऊंगा। और सर्वप्रथम हम अगर निकाय निकाय एक ऐसा सिस्टम जिसको हम सिस्टम कहते हैं, एक ऐसा सिस्टम जिसकी ऊष्मागतिकी में अत्यंत आवश्यकता रहती है। जैसे कि अगर बिना निकाय के ऊष्मागतिकी की कल्पना करना भी असंभव है। सिस्टम का होना, जिस प्रकार एक पात्र के अंदर, एक बॉक्स के अंदर भरे हुए गैस के अणु ये इंगित करते हैं कि यह एक निकाय है। मैंने ये निकाय का बहुत छोटा रूप बताया है ऊष्मागतिकी के अंदर। निकाय एक बड़ा कमरा भी हो सकता है और निकाय एक पूरा ब्रह्मांड भी हो सकता है। निकाय आपकी पृथ्वी जो अर्थ है उसके चारों तरफ का क्षेत्र भी हो सकता है, जिसमें बहुत सारी गैसें भरी हुई है। निकाय या सिस्टम एक उस चारों तरफ के एरिए को फिक्स करता है, या उस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ के एरिए को फिक्स करता है जिसके अंदर गैस के अणु निर्वात, जिसे वैक्यूम या एप्सिलॉन नोट से प्रेजेंट करते हैं। ये ऊष्मागति में उपयोग होने वाला प्रथम इकाई है। वैसे ऊष्मागति के अंदर ऊष्मागति संपूर्ण निर्भर किस पर करती है, डिपेंड किस पे करती है? P, V एंड T। आप जानते होंगे कि P अर्थात प्रेशर, दाब, V वॉल्यूम, T टेम्परेचर, ये तीनों पर निर्भर करती है। ऊष्मागतिकी के अंदर इन तीनों के सामंजस्य को, ऊष्मागति में इन तीनों के सामंजस्य को ही ऊष्मागतिकी सिद्धांत निर्भर है। ऊष्मागतिकी का प्रथम सिद्धांत, ऊष्मागतिकी का शून्य सिद्धांत और ऊष्मागतिकी का द्वितीय सिद्धांत, या फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड जीरोथ लॉ। सिस्टम जो होता है या जो निकाय होता है वो एक कमरे के अंदर उपस्थित अणुओं, उनके मध्य दूरी या उनकी निकटता को प्रदर्शित करता है। ऊष्मागतिकी के अंदर जिस प्रकार दो सिस्टम को अगर हम एक रोधी द्वारा, एक ऊष्मारोधी परत द्वारा अगर अलग करते हैं, ए व बी, दो सिस्टम्स को अगर ऊष्मारोधी परत द्वारा अलग अलग करते हैं और दोनों का ताप, एक का ताप बढ़ाते हैं और एक का ताप घटाते हैं, तो दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ऊष्मारोधी परत द्वारा अलग किया गया है। अगर ऊष्मारोधी परत को न हटाया जाए या हटा दिया जाए तो क्या होगा कि ताप किस प्रकार से प्रसरण करेगा, ताप फैलेगा किस प्रकार से या चलेगा किस प्रकार से? तो ताप सदैव बढ़ते से घटते क्रम की ओर चलता है, बढ़ते से घटते क्रम की ओर। अर्थात अगर मान लीजिए ये एक आयरन रोड है और आयरन रोड के अंदर अगर इस सिरे से मैं मोमबत्ती के द्वारा अगर इसको गर्म करता हूं तो इसका ताप बढ़ेगा। तो ये ताप बढ़ते 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 मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हीट ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ये सिरा तो ठंडा होना चाहिए था, इसको तो गर्म ही नहीं किया, लेकिन फिर भी इस ताप बढ़ते 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 इस सिरे का भी बढ़ जाता है। उसी प्रकार दो सिस्टम भी व्यवहार करते हैं। ए और बी अगर विद्युत रोधी से अलग नहीं किए गए हैं, सॉरी विद्युत रोधी नहीं है, या ताप रोधी, ये विद्युत रोधी भी एक ही बात है। अगर इसमें चलता है, अगर ताप रोधी द्वारा अलग नहीं किए गए हैं तो इसका ताप बढ़ाने पर इसका ताप अगर ये इसके कांटेक्ट में है तो स्वतः ही बढ़ जाएगा। अब बात करता हूं निकायों की, अर्थात सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? खुला निकाय, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। अब मैं हिंदी में बताता हूं। खुला निकाय, बंद निकाय। खुला निकाय वह निकाय है
जिसके अंदर बाहरी ताप, बाहरी अर्थात जिसमें जिस प्रकार एक कमरे के अंदर गैस के अणु यादृच्छिक गति करते हैं या जिगजैग मोशन करते हैं या फ्रीली मोशन करते हैं या स्वतंत्र गति करते हैं एक कमरे के अंदर। कमरा जरूर एक सिस्टम है, आप ये कह सकते हैं कि अगर कमरे को, लेकिन अगर कमरे के अंदर किसी सिस्टम को अलग से लिया जाए तब कमरा सिस्टम नहीं होगा, या पूरी अर्थ के संदर्भ में या पूरी अर्थ के रिस्पेक्ट में एक कमरे को लिया जाए तो कमरा उस अर्थ के रिस्पेक्ट में सिस्टम है, निकाय है, लेकिन पूरी अर्थ निकाय नहीं मानी जाएगी। उसी तरीके से क्या होता है कि एक निकाय अगर खुला है तो उसके अंदर सभी कण क्या करेंगे, स्वतंत्र गति करेंगे, फ्री मोशन करेंगे। अगर यह निकाय बंद निकाय होता तो बंद निकाय का एक ही उदाहरण है, वह उदाहरण है आपके घर में पड़ा हुआ सिलेंडर। और वो सिलेंडर क्या है, एक बंद निकाय का संपूर्णतः उदाहरण है दोस्तों। बंद निकाय का अर्थ है कि इसमें जितने भी गैस के अणु होंगे वे सब बिल्कुल निकट होंगे। जैसे आपके रसोई घर में एलपीजी का सिलेंडर होता है ना, उसी प्रकार सभी जो होंगे ना वो सब निकट निकट होंगे सभी। वैसे अगर किताबों के अनुसार देखा जाए तो किताबों में तो केवल आइडियल सिचुएशन पे बात की जाती है, हकीकत ऐसे नहीं है। आइडियल सिचुएशन के अंदर तो गैस के सभी अणु अपनी अवस्था को परिवर्तित नहीं करते हैं, लेकिन जब आप घर में सिलेंडर को हिलाकर देखते हैं तो उसमें आपको यूँ लगता है जैसे किसी द्रव्य का भरा होता है या कोई लिक्विड फिलअप है, वो एक्चुअल में हाईली प्रेशर के ऊपर भरा हुआ होता है। इस वजह से आपको ये लगता है कि वो लिक्विड है, बट एक्चुअल में वो लिक्विड होता नहीं है। वो गैस के अणु होते हैं जो हाईली प्रेशर के ऊपर इतने क्लोज में आ जाते हैं कि आपस में जुड़ जाते हैं, उनके स्पेस नहीं रहते, बीच के अंदर बॉन्ड्स बन जाते हैं, जिस वजह से वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। ये तो है एक्चुअल सिचुएशन ऑफ द गैस, वास्तविक स्थिति है गैस की। लेकिन वास्तविक स्थिति पे किताबें नहीं हैं। किताबें हमेशा आइडियल सिचुएशन की बात करते हैं और उसी सिचुएशन के आधार पर वो क्या करती हैं, अपनी थ्योरी को या अपनी इक्वेशंस को आगे चलाती हैं। तो जैसे इसके अंदर इसने लिखा कि आपने एक इक्वेशन देखी होगी, मैंने आपसे बात की थी उस संदर्भ में कि अगर गैस का सिलेंडर में गैस भरी हुई है तो अगर वो बंद निकाय है, इज अ क्लोज सिस्टम है, अगर क्लोज सिस्टम है तो इसमें सभी अणु क्या होंगे, बिल्कुल निकट निकट होंगे, बिल्कुल पास पास होंगे, तभी ये क्लोज सिस्टम होगा। ओपन सिस्टम होगा तो उसके अंदर सभी अणु क्या होंगे, दूर दूर होंगे, क्लोज में नहीं होंगे। हाँ, एक चीज पर सदैव ध्यान दीजिएगा कि थर्मोडायनेमिक्स हमेशा इक्विब्रिलियम की प्रिंसिपल पर काम करती है। पी, वी और टी, इन तीनों के प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर एक इक्वेशन देखी हो, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, किसके इक्वल है, आवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रोस नंबर्स, आर एंड टी टेम्परेचर, इस पे डिपेंड करता है, एन पे। उष्मागतिकी के अंदर और भी सिस्टम्स हैं, लेकिन अगर एक एग्जांपल लिया जाए कि इक्विब्रिलियम क्या है, इक्विब्रिलियम साम्यावस्था, एक ऐसी अवस्था जिसके अंदर पीवीटी या पीवी या पीटी या वीटी किसी का भी साम्यावस्था में आ जाना या बराबर हो जाना। जी वो कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल कि सोडियम आप सभी ने देखा है, Na, सोडियम आप सभी ने देखा है, जो मिट्टी के तेल कैरोसिन में आप रखते हैं ना, मिट्टी के तेल में रखते हैं, तो उस सोडियम को अगर आप वाटर में डालते हैं तो क्या वो इक्विब्रिलियम में रहता है, नहीं रहता, वो मिट्टी के तेल में, वो भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है। तो साम्यावस्था में क्यों नहीं रहता इसके साथ में, वो मिट्टी के तेल में इक्विब्रिलियम में रहता है, ठीक है, बिकॉज वो उसके साथ साम्यावस्था में है लेकिन वाटर के साथ नहीं रहेगा, वाटर एंटिक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। कुछ ऐसी सिचुएशंस ही होती हैं कि ऊष्मागतिकी साम्यावस्था के सिद्धांत को परिवर्तित करती है, जिसके अंदर
अगर दो सिस्टम हैं, कुछ ए बी, तीन सिस्टम ले लेते हैं सी, अगर विद्युत रोधी द्वारा ऊष्मा रोधी द्वारा परत द्वारा अगर इन दोनों सिस्टम्स को अलग कर दे सी के सिस्टम से, और सी सिस्टम का ताप अगर मैं बढ़ाता हूं, इन दोनों सिस्टम्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु यदि मैं सिर्फ और सिर्फ विद्युत रोधी की परत को या ऊष्मा रोधी की परत को परिवर्तित करके इनके बीच में, यहां जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, ऊष्मा रोधी परत ए बी और सी, ये पूरा बी है, तो अगर ऊष्मा रोधी परत को मैं इन दोनों के मध्य लगाता हूं तो ए से बी के अंदर तो ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, बी से सी में ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, लेकिन ए से बी में ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हो सकता। ए टू बी हीट ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल देन सिस्टम, दैट टोटल इज अ सिस्टम बट सिस्टम इन अ सिस्टम, मतलब निकाय के अंदर निकाय है। इस प्रकार हम एक प्रकार से निकायों को प्रस्तुत करने का तरीका देख रहे हैं। अब निकाय पर किसी प्रकार का कार्य किया जाएगा, वर्क, और कार्य किया जाएगा तो वो क्या होगा, F के इक्वल होगा, F मतलब बल, और कुछ ना कुछ हीट डेवलप होगी, बट ऐसा लिख नहीं सकते। इसका एक डेरिवेशन है W, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू FH या ओनली H, W is directly proportional to H, W is equal to JH, एंड या इसको ये भी लिखा जा सकता है कि अगर हीट 1 जूल अगर हीट हो रही है तो W is equal to J भी आ सकता है, या J is equal to W upon H भी लिखा जा सकता है। अगर हीट 1 हो गई तो J is equal to W आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से हम इसको हीट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन सिस्टम पर किया गया कार्य वो किस प्रकार से किया जाता है कि ए बी, अगर इस पर बल लगाया गया तो ये कंप्रेस होगा, अगर इससे इसको पुश किया जाए 5 न्यूटन के बल से तो ये क्या होगा, इधर की ओर वेरी करेगा, इधर की ओर चलेगा, तो यहाँ क्या होगा, इधर की ओर हीट ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। हीट ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा, धीरे 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 ये ट्रांसफॉर्मेशन होता होता फर्स्ट हीट इसमें आएगी, सेकंड इसमें। इस प्रकार आज हमने ऊष्मा स्थानांतरण व निकायों के संदर्भ में अध्ययन किया। धन्यवाद दोस्तों, मैं अंजनी अग्रवाल, MSc B.Ed फिजिक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।